स्वागत है प्यारे बच्चों, फिर से एक बार आपका आपके प्यारे चैनल स्मार्ट टीचिंग क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है, इसमें आपको ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ। ज्ञात करके आपको ये जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी दी हुई संख्या होती है उनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो आप लोग कैसे इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे ये तो आप लोग पहले ही सीख चुके हैं। जैसे 5, 6, 6, 4, 5 किसी भी क्लास में आपको ये ज़रूर सिखाया गया होगा कि आप लोग एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार निकाल सकते हैं। फिर भी अगर आप लोग नहीं जानते तो आइए बात करते हैं कैसे आप लोग इसे निकाल सकते हैं। आप लोग देखें, इसमें आप लोगों को इसमें फैक्टर्स करने हैं। जैसे फर्स्ट इसमें क्या है 26, ओके, इसका आपको फैक्टर करना है। तो देखो अच्छा, इसके गुणनखंड करने के लिए अच्छा देखो इसमें इकाई अंक कितना है 6 है। पहली बात तो सभी बच्चे जानते हैं कि ये काउंट कौन सी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी संख्या का इकाई अंक अगर 6, 2, 4, 6 और 0 इनमें से कोई भी हो तो वह संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाती है। तो इसे 2 से विभाजित करेंगे। अब जब 2 से विभाजित करेंगे तो इसका अर्थ है इसमें 2 का भाग देंगे। तो 2 एकम 2 यानी पूरा 2 कट गया, बचेगा 6 और फिर 2 3 6। या फिर आप लोग इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? 13 का गुणा 2 में करें, 13 दूनी 26, या फिर 13 2 जा 26। तो ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 13 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और इसीलिए हम 13 बन जा 13, ये पूरा 13 से ही विभाजित हो जाएगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं आपका जो 91 है। ये 91 इसे हम लोग किस संख्या से काट सकते हैं? तो देखो अच्छा 91, अब देख सकते हैं आप लोग, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो 2 से कटेगी, तो ये वाली संख्या 2 से नहीं कटेगी। 3 से विभाजित करने के लिए वह संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये संख्या यहाँ पर देखो 9 और 1 10 हो रहा है, और 10 तो 3 से विभाजित होता नहीं है, तो इस वजह से ये संख्या 3 से भी विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार आप लोग जब इसे चेक करेंगे 5 से चेक करने के लिए आपको यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये संख्या 5 से भी विभाजित नहीं होगी। आप लोग 7 से इसे चेक करेंगे तो ये 7 से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कैसे आप लोग देख सकते हैं, इसमें 7 एकम 7 यानी 7 बन जा 7, और 9 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 2, और 2 यहाँ पर समझ लो बचा है। तो देखो 9 के स्थान पर 2 बचा है, ठीक है, और 1 लास्ट में है, तो ये 21 होगा, ठीक है। अब जैसे ऐसे ही समझ लो क्या है 91 है, ठीक है। हम अगर इसमें 7 से भाग दें, 7 से भाग देंगे तो 7 बन जा 7, बचेगा 2 और 1, तो यही है। इसमें हम लोग यहाँ पर घटा देते हैं, तो यहाँ पर जैसे हमने घटा दिया तो 2 यहाँ पर बचेगा, 1 यहाँ पर, यानी 21। तो देखो ये 21 है। अब फिर 7 3 जा 21, तो यह आपका ये पूरा कट जाएगा कितने से? 13 से, यानी 13 बार, यानी 7 का टेबल हम 13 टाइम्स पढ़ें तो 91 आता है। ओके, तो अब यहाँ पर ये फिर से 13 प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पर 13 बन जा 13 कर देंगे। अब देखो किसी भी संख्या के पहले हमें गुणनखंड करने होते हैं। गुणनखंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी पहले इन्हें सही से लिखते हैं कि जैसे 26 हो गया, 26 के फैक्टर्स या गुणनखंड कितने आए? 2 × 13। ओके, अब यहाँ पर 91 है, 91 के फैक्टर्स 7 × 13। ओके, यही तो आए हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो यहाँ पर LCM यानी अब पहले अच्छा HCF देखते हैं। HCF ऑफ 26 और 91, यानी जो 91 और 26 आपकी ये दोनों संख्या हैं, इनका जो HCF होगा वो क्या होगा? आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी ऊपर भी हो और नीचे भी हो, कॉमन भी हो। इसमें देखो 13 और 13
ये आपका कॉमन है दोनों में। 13 अगर आपका कॉमन है दोनों में, तो ये 2 है, इसमें तो 2 है नहीं, तो ये यहाँ पर आपका HCF नहीं होगा। और 7 है वो ऊपर नहीं है, 13 है वो ऊपर है और नीचे है, दोनों में ही है। तो इसी वजह से जो 13 है वो आपका क्या होगा, HCF। तो HCF आपका कितना होगा, 13। ओके, तो ये आपका HCF हो गया। HCF में वो संख्याएं आती हैं जिन संख्याओं में क्या होता है, जैसे 13 दोनों, या फिर अगर ये संख्याएं 2 से अधिक भी होती हैं तो सभी में यदि 13 होता तो फिर 13 हमारा HCF हो जाएगा। यानी सभी में जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होगा। और इसमें कॉमन होगा, लेकिन उसमें जैसे हो सकता है, अभी चलो आगे बात और करेंगे, फिलहाल इतना आप लोग समझ चुके होंगे। इसमें क्या है कि 13 इसमें है कॉमन और 13 ही इसमें है HCF। अब जो LCM की बात करते हैं, LCM किसका, 26 और 91 का। ओके, तो देखो अच्छा, इसमें जो LCM होता है, इसमें जो भी संख्याएं कॉमन होती हैं वो तो लिखनी ही हैं, ठीक है, प्लस जो अदर संख्याएं बची हुई हैं वो भी लिखनी है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, 2 है तो 2 भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद 7 भी है तो 7 भी लिखना है। उसके बाद 13 दोनों में कॉमन है तो इसे एक बार लिखें, जो कॉमन हो उससे एक बार लिखें, और फिर बचा हुआ जो भी है उससे भी एक एक बार लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब देखो अच्छा, यहाँ पर आप लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 7 जा 14 हो गया। अब इसका हमें 13 में मल्टीप्लाई करना है, 13 का। ओके, ये होगा 182। ओके, तो ये कितना होगा, 182। अब देखो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो हम पहले दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल। अब जो ये दो संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं, एक 26 है, 91 है, 26 इंटू 91। ओके, तो देखो अच्छा, अब हम इसका गुणा करेंगे, 91 में गुणा करना है 26 का। ओके, तो ये आएगा 2366। अब यहाँ पर हमें लिख देना है, इक्वल टू क्या आया, 2366। अब देखो हमें HCF और LCM इसका मल्टीप्लाई करना है। HCF इंटू LCM, इसका जो मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो इसमें लिखा है कि जांच कीजिए, जैसे क्या है, युग्मों के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ओके, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर चाहो तो जांच ऊपर लिख सकते हो, यहाँ पर आप लोग चाहो तो जांच लिख सकते हो। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं, देखो HCF आपका कितना है, 13 इंटू LCM कितना है आपका, LCM है 182। अब इसका गुणा करना है आपको, 182 और इसमें देखो 13 का गुणा करना है। तो एक बार आप लोग इसमें दो ऐसा, जब इसमें आप लोग क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, यानी जो यहाँ पर 13 को 10 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 + 3। अब देखो 10 का गुणा करेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, एक 0 बढ़ जाएगा लास्ट में। और फिर 3 का गुणा, अब 3 का जब गुणा देखो अच्छा करो तो 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 और 1
वो जो 3 8 जा 24 है, तो 2 3 यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 6 6 3 2, तो 2 3 6 6 2 3 6 6। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल आया है 2366, और उसी प्रकार ये CF इंटू LCM भी आया है 2366। तो इस प्रकार आपके जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का CF इंटू LCM आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड। यही तो सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर CF इंटू LCM, यानी उत्तर की जांच हमारी हो चुकी है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं आपका जो सेकंड क्वेश्चन है। आपका सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92। ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर भी फैक्टर करने हैं। आप लोग देख सकते हैं जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब इस प्रकार की और भी संख्याओं के यानी विभाजन नियम आप लोगों को जानना है अगर, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसमें सभी जो भी 2 से लेकर लगभग 11 तक सभी संख्याओं से आप लोग किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं ये आपको डिटेल से समझाया गया है। उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, तो इससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी संख्या से विभाजित होगी। और यदि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बात करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखते हैं आप लोग इकाई अंक आपका है 0, तो यहाँ पर 2 से इसे विभाजित कर सकते हैं, तो 2 दूनी 4, और फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 11 होगा, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, या फिर 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 1 और 1 11, और 2 5 जा 10, फिर से 1 बचेगा, फिर 2 5 जा 10। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होता है तो वह संख्या आपकी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब 3 से विभाजित करने के लिए आप लोग तो संख्या के अगर इकाई का अंक 5 है तो हो सकता है 3 से भी विभाजित हो जाए, तो इसे चेक करते हैं। 5 और 5 10 और 2 12 है। अब 12 है जो आपका वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 12 को अगर आप लोग 3 से विभाजित करोगे तो 4 आएगा, यानी पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो इसीलिए यह संख्या है, ये 5 से आपकी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पर हमें 3 से इसे विभाजित करना है, तो 3 8 जा 24, और 1 बचेगा और 5 बचेगा, यानी 15, 3 5 जा 15। अब ये संख्या आपकी 8 और 5 13 है, 13 हो गए, और ये आपके जो 3 है उससे विभाजित हो नहीं रहे, तो इसलिए यहाँ पर ये संख्या आपकी 5 से कटेगी। 5 से आप लोग काटोगे तो 5 बन जा 5, यहाँ पर 3 बचेगा, और 5 7 जा 35। अब यहाँ पर 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 से ही ये कट जाएगी। ओके, तो इस प्रकार आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं 92 की। तो 92 को आप लोगों को ऐसे लिखना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इकाई अंक 2 है, तो इसे 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 4 जा आएगा आपका 8, और 1 बचेगा, 2 6 जा 12। अब फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 आपका प्राइम नंबर है, तो 23 बन जा 23। अब आप लोग देख सकते हैं 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, अब इसके बाद जो आपका 92 है इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, जो 92 में 2 इंटू 2 इंटू 13 वो 23। आप लोग इसमें देखें SCF क्या आएगा, ये आप लोग खुद कर रहे हैं। अब आप लोग खुद कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद पहले कर लिया करें। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं हो सकता है आप लोगों को आते हो। अगर आप लोगों को आते हैं, आप लोग पहली बात तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर ही
कोई भी वीडियो क्लास अटेम्प्ट करें तो वीडियो क्लास अटेम्प्ट करने से पूर्व आप लोग अपने पास कापी और पेन अवश्य रख लें। तो आप लोग अपना भी जो दिमाग है वो पूरा यूज करें। पहले आप लोग अपने आप सॉल्व करें। अगर आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप लोग वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। तो आप लोग अगर आपकी जो मिस्टेक होगी वो भी आप लोगों को पता चलेगी और आप लोग इसे आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का HCF ऑफ 510, 92 इन दोनों का HCF क्या होगा? देखो 2 तो इसमें कॉमन है दोनों में, फिर 2 और 2 है इसमें, लेकिन ऊपर 2 और नहीं है तो यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 ऊपर देख रहे हैं, नीचे नहीं है, कोई बात नहीं। 5 है तो 5 ऊपर है, नीचे नहीं है, उसे छोड़ते हैं। 17 ऊपर है, नीचे नहीं है, और 23 नीचे ऊपर नहीं है। तो केवल 2 ही है जहाँ पर दोनों में है ये कॉमन। अब जो कॉमन होता है भाई हमारा होता है HCF। अब बात करते हैं LCM के बारे में। LCM, अब जो आपका LCM आएगा वो क्या होगा? LCM किसका 510 और 92 इन दोनों संख्याओं का LCM चाहिए। अब देखो तो 2 तो आएगा ही, लेकिन अब दो इसमें क्या होता है, इसमें देखो जो दोनों में कॉमन होता है वो आता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो आप लोग 2 तो कॉमन है ही, ये तो आ ही जाएगा, प्लस 2 और एक्स्ट्रा बचा तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 3 ऊपर है तो 3 भी आएगा, नीचे नहीं है, कोई बात नहीं। ऊपर देखो फिर 5 है, 5 आएगा। उसके बाद कितना आएगा? 17 आ जाएगा और 23, यानी ये सब अलग अलग संख्याएं दी है, ये सब आ जाएंगी। और जो कॉमन है वो एक ही बार आ जाएगा। जो ये कॉमन है ये वैसे 2 बार अलग अलग लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन होता है उसे एक ही बार लिखते हैं। और बचा हुआ जो है वो ऐसे ही लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 17 और 23। अब जो इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। अब तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, आप लोग इसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ना करना पड़े आप लोगों को, तो ऐसा आप लोग किया करें, ये 2 और ये 5 है, इसे छोड़ दो, ठीक है। 2 और 5 होता है 2 5 जा 10, यानी एक 0 लास्ट में आप लोगों को लगानी है और बची हुई संख्याओं का आपको गुणा करना है। तो आप लोग देखें यहाँ पर कितना है, 2 बचा और 3 बचा, यानी 6 और ये 17 बचा, तो 102 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा? 2 3 जा 6 और 6 यानी 17, 6 जा 102 होता है। अब इसमें हमें 23 का गुणा करना है, ठीक है। अब देखो 3 2 जा 6, अब 0 में तो 0 ही, फिर 3 बन जा 3, ओके। अब देखो 2 2 जा 4 और फिर 0 और 2 बन जा 2, तो इस प्रकार ये 6, ये 4, ये 3, ये 2 आ जाएगा इतना, ठीक है। अब देखो कितना आया है, तो ये हो जाएगा आपका गुणा। हमने किसका किसका किया है? इसका और इसका और इसका और इसका भी कर लिया। अब एक 0 लास्ट में लगाना है, तो ये आएगा 2 3 4 और 6 0, तो आपकी ये संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। दो संख्याओं का गुणनफल, जो HCF हो गया ये LCM हो गया। अब दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखो संख्या कौन कौन सी है? 510 है, 510, और उसके बाद दूसरी संख्या है 92, ठीक है। तो देखो अच्छा 510 है और 92 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 510, अब तो 510 का क्या आप लोग 51 का गुणा करें, किस में कर सकते हैं? 92 में 51 का। तो आप लोग देखें यहाँ पर 2 और 2 9 यानी 92 बन जा 92 आएगा, ठीक है। उसमें 5 का 5 2 जा 10 होता है, 5 9 जा 45 और 46 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 9 6 4 ये इतना आ जाएगा, ठीक है। 4 6 और 9 2, तो आप लोग देखें इसमें आएगा 4 6 9 2। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, एक 0 और था यहाँ पर, हमने छोड़ दिया था, तो वो 0 और लास्ट में लगाना है, तो इतना आ जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। और अब HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM ये कितना आएगा? 2 आपका HCF था और LCM कितना था? ये था आपका
जीरो, इतना ही था। अब आप लोगों को पता है गुणा करोगे तो इसका दोगुना होगा, तो दोगुना यानी 23 दूनी 46 और 46 दूनी 92 और जीरो। तो आप लोग देख सकते हैं कि 46,920, यहाँ पर भी 46,920, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप लोग, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। यही तो सिद्ध करना था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है और दो संख्याओं का HCF और LCM है वो भी गुणा करने पर बराबर आया है। तो यही आपका होगा क्वेश्चन, आपका ये हो गया सॉल्व। अब आप लोग इसी प्रकार से, और अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है ये 336 और 54, इसका भी आप लोग आसानी से गुणनखंड करके आप लोग इस प्रकार सॉल्व इसे कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर बता दें तो फिर इसमें क्या होगा, आप लोग इसमें फैक्टर करें तो 336, ये 2 से आप लोग विभाजित कर सकते हैं, 2 बन जा 2, फिर यहाँ पर बचेगा जो 13 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12, फिर बनेगा 1, ऐसे बनने दो। अच्छा 2 बन जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, अब यहाँ पर फिर 1 बचा और 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर से 2 से 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। ओके, अब देखो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 होता है, फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, फिर से अब देखो ये इसमें क्या है 2 और 1 होता है 3, 3 से ये कट जाएगी तो ये संख्या 3 से 3 7 जा 21 और 3 वो 7 बन जा 7। ओके, ये संख्या आपकी इस प्रकार विभाजित होगी। अब बात करते हैं 54 की। 54 आप लोग विभाजित कर सकते हैं, इसमें भी 2, अब देखो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा, फिर से ये देखो 2 और 7 आ गया, ये तो 3 से ही पूरा विभाजित होगा क्योंकि 7 और 2 9 और 9 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 3 से 3 9 जा 27 और फिर से 3 3 3 जा और 3 बन जा 3। तो इस प्रकार ये आप लोगों की संख्या है, ये विभाजित कर सकते हैं आप लोग। अब इसे अगर हम इसमें HCF निकालें, HCF ऑफ कितना 336 और 54, इन दोनों का HCF। अब देखो कितना, अब देखो ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। इसमें क्या है 1 2 3 4, 2 की घात कितनी है 4 है, 2 की घात कितनी है 4। अब बचा कितना, 2 की घात होगी 4 और गुणे, फिर बचा 3 इंटू 7। ओके, अब जो दूसरा है इसमें क्या है आपका HCF, यहाँ HCF नहीं लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पर, हमने फैक्टर लिखे हैं किसके, 1 2 3 4 बार 2 है और फिर 3 और 7 है, ये किसके फैक्टर हैं 336 के। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं 54 के। 54 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे, क्या आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आएगा 2 इंटू 3 की पावर 3, ये आएंगे फैक्टर। अब आप लोग इस प्रकार भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को HCF ऑफ 336, 54 इक्वल टू, अब देखो HCF जो होता है यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पर जो HCF होता है वो अगर दोनों में जो समान है, जैसे 2 2 हैं और तो इनकी जो कम घात वाला, जैसे इसमें कम घात कितनी है 2 की पावर 1 है, इसमें केवल 2 है यानी 1 की पावर है इसकी। ठीक है, तो यही इसका HCF में आएगा। और फिर अब देखो आगे कितना है 3, इसमें कितना है 3, तो ऊपर देखो 3 है इसमें। अब देखो यहाँ पर 3 की पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 2 की पावर 1 थी, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, लेकिन ऊपर 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 HCF में आएगा और 3 की पावर 3 LCM में जाएगा। यानी ज़्यादा घातें जाती हैं LCM में और कम घातें होती हैं वो किस में आती हैं, आपकी HCF में आ जाती हैं। तो कम घात इसमें 3 की कितनी है 1 ऊपर वाले में है, तो 3, तो ये आएगा 6 आपका HCF आ जाएगा। और ऐसे ही LCM अगर आप लोग चेक करना चाहें, LCM कितना आएगा, अब LCM में आप लोगों का क्या आ जाए, दो
2 की पावर देखो, अच्छा 2 और 2 दोनों में, अब 2 की पावर जो ज़्यादा होगी वो आएगी आपकी एचसीएफ में, वो एलसीएम में 2 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 आपका किस में आ गया, एलसीएम में। और उसके बाद 3 की पावर दो, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो ज़्यादा घात वाला एलसीएम में आता है, कम घात वाला एचसीएफ में जाता है। तो एलसीएम में 3 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, और इनटू अब क्या आएगा, अब जो 3 और 2 हो गया, उसके बाद बचा केवल 7, तो 7 आएगा। अब दो इसे आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, चाहो तो लिख सकते हैं, या फिर 2 की पावर 4 होता है 16 और 3 की पावर 3 होता है 27। तो ये डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, उनका गुणा कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसे विस्तृत रूप में लिखकर भी गुणा कर सकते हैं। इस प्रकार देखो 2 की पावर 4 है तो 1 2 3 4 टाइम लिखना है ऐसे, 1 2 3 4, और फिर 3 की पावर 3 है तो 1 2 3, और फिर अब आप लोग इसमें इसका गुणा करके और इसका एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। और उसके पश्चात आप लोग जांच भी कर सकते हैं। जांच में आप लोगों को दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है, किसका किसका, 300 जो 36 है इसका और 54 है इसका गुणा करना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है, वो आ जाएगा। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, लिखना है प्रॉब्ड, या फिर आप लोग इसे और इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो दो संख्याओं का गुणनफल लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर उनका गुणा करना है, जो भी आ जाए वो सही है। फिर उसके बाद आप लोगों को लिखना है यहाँ पर, जब दूसरी साइड आप लोग लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, और वहाँ पर लिखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, और उनका गुणा करना है। यदि दोनों बराबर आते हैं तो आपको लिखना है एलसीएम वो लेफ्ट हैंड साइड, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू वो, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस प्रकार भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय।